जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है अनामिका मिश्रा जी ने, जो मुंबई से बिलोंग करती हैं, आकाश जी ने, असीम गुप्ता जी ने, प्रदुम यादव जी ने, कुलदीप जी ने, आशीष कुमार श्रीवास्तव जी ने, सिद्धार्थ शंकर मिश्र जी ने, अनुष्का त्रिपाठी जी ने, आकाश सिंह जी ने, अभिषेक गिरी जी ने, मोहम्मद कमल जी ने, मनोज मौर्य जी ने, विशाल जी ने, अभिषेक विश्वकर्मा जी ने, शिवम चौहान जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसीलिए आज जिनका भी एग्जाम था वो क्वेश्चंस को हमें जरूर सेंड कर दें। क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जीमेल कहीं पर भी हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। ट्रिपल सी एग्जाम में हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास से काफी सारे क्वेश्चंस इस बार भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो एग्जाम से पहले आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा और एग्जाम के बाद आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपके एग्जाम में अभय एक्सेल कंप्यूटर की क्लासेस आपके लिए कितनी फायदेमंद रही। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या पीपीपी से एसएलआईपी बेहतर है? इज स्लिप बेटर देन पीपीपी? ट्रू या फॉल्स? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर अगर आपको स्लिप का और पीपीपी का फुल फॉर्म पता होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही है, स्लिप पीपीपी से बेटर है। अब एग्जाम में स्लिप का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, और पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। पीपीपी जो है ये स्लिप के उत्तराधिकारी के रूप में यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। मींस अभी स्लिप का उपयोग ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को इसका उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट, आरडीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? राइट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रैपिड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, आरपीए डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। आरपीए हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डेटा एंट्री एरर्स। ट्रू या फॉल्स? आरपीए का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो आरपीए एवं मशीनी प्रोसेस जो हैं वो डेटा प्रविष्टि में जो त्रुटियां हैं उनको कम करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ASCII अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, या ASCII में अधिकतम कैरेक्टर कितने होते हैं? 128, 256, 7 या फिर 8? ASCII है क्या? तो ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। कितने बिट का होता है? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ASCII 7 बिट का भी होता है और 8 बिट का भी होता है। तो यहां पर पूछा है मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 256। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम रो इन कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी रो हो सकती हैं?
कैल्क में रो कौन सी हैं और कॉलम कौन सी हैं, मैक्सिमम कितनी रो होती हैं, मैक्सिमम कितने कॉलम होते हैं, और इसका एक्सटेंशन क्या है, ये तीनों एग्जाम में पर डे पूछा जा रहा है। आज भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सटेंशन क्या होता है इसका, .ods। अब लास्ट सेल पे जाना है तो यहां पर हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम लास्ट सेल पे आ जाएंगे। हमारा लास्ट रो कौन सी है, देखिए 10,48,576। ऐसे ही लास्ट कॉलम पे जाना है तो लास्ट कॉलम कौन सा है, AMJ होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम कौन सा है, तो AMJ है। और लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, ये क्वेश्चन काफी पूछता है, तो इसका एड्रेस है AMJ 10,48,576। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 10,48,576। अब नेक्स्ट, न्यू विंडो इंसर्ट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है, फाइल, एडिट, विंडो या फिर टूल्स। न्यू विंडो का ऑप्शन किस मेनू में है बताइए। जैसे यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, यहां पर एक विंडो हम और ओपन करना चाहते हैं, तो न्यू विंडो के लिए हम जब विंडो पे जाएंगे तो यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है न्यू विंडो और क्लोज विंडो। प्रेजेंट टाइम पे क्या है, अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा हुआ है, मीन्स जो प्रेजेंट टाइम की विंडो है वो यही है। अब यहां पर न्यू का ऑप्शन कहां पर है, विंडोज में है। क्लोज करना है तो क्या करेंगे, यहां पर क्लिक कर देंगे तो क्लोज भी हो जाएगी। अब इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस W का उपयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विंडो के अंतर्गत हमें यह ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट, IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं, 4, 3, 5, 6। देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन IP एड्रेस। वैसे तो IP एड्रेस में मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, पहला नेटवर्क पार्ट और दूसरा होस्ट पार्ट, लेकिन यहां पर 2 ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि क्लॉज के अकॉर्डिंग IP एड्रेस को 4 भागों में बांटा गया है, इसलिए यहां पर इसका राइट आंसर 4 आपको करना है, क्योंकि 2 ऑप्शन में नहीं है। बाकी IP एड्रेस के 2 पार्ट हैं, मुख्यतः नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या है। ट्रिपल सी एग्जाम में पर डे लिब्रे ऑफिस की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, इसीलिए एक लिब्रे ऑफिस की 100 क्वेश्चन की मैंने क्लास कराई है, उसे आप सभी जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा है कि राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या है, रूलर की शॉर्टकट की क्या है और रूलर का ऑप्शन कहां पर होता है, मीन्स किस मेनू में हमें रूलर का ऑप्शन मिलता है। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो यहां पर जब आप व्यू पे जाएंगे तो व्यू में आपको मिलता है रूलर का। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रूलर कितनी प्रकार के होते हैं या लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी तरह के रूलर मिलते हैं। तो 2 रूलर आपको मिलेंगे, एक रूलर होगा वर्टिकल और दूसरा होगा हॉरिजेंटल। बाई डिफॉल्ट में जो रूलर आपको मिलता है वो होता है हॉरिजेंटल रूलर, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस से प्लस R, और यहां से आप वर्टिकल रूलर भी उपयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपकी दोनों के लिए सेम है। तो 2 रूलर यहां पर उपयोग कर सकते हैं, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजेंटल। तो यहां पर पूछा इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस से प्लस R। अब नेक्स्ट, जब आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं और फिर ऑनलाइन लेन देन सफल हो जाता है तो कौन सा प्रोटोकॉल भुगतान सफल होने का संदेश प्रदर्शित करता है, HTTP, URL, PHP या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रोटोकॉल है तो कौन सा है, SSL है। मीन्स वहां पर आपको SSL का उपयोग होना चाहिए, आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी के लिए HTTP का उपयोग नहीं होता है, वहां पर HTTPS का उपयोग होता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि HTTPS में S क्या दर्शाता है, तो S दर्शाता है सिक्योर को, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूआरएल का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नोट कर लीजिएगा। पीएचपी आपकी एक लैंग्वेज है, ये दोनों प्रोटोकॉल तो है नहीं। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, किसी दस्तावेज को नेविगेट करने के लिए आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किस विकल्प का उपयोग करते हैं? स्टेटस बार, टाइटल बार, टास्क बार या नन ऑफ दीज। दस्तावेज को नेविगेट करना है मीन्स आपको जानना है कि दस्तावेज में क्या है, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत स्टेटस बार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। अब नेक्स्ट, व्हाट इज आईएसपी? आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सेव प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रोग्राम है या नन ऑफ दीज। बताइए आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल सा है, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट, 99 सेल्स इज अ वैलिड सेल एड्रेस। क्या यह एक वैलिड सेल एड्रेस है? ऑप्शन ए सही होगा या फिर बी सही होगा। एक चीज आपको एग्जाम देते समय ध्यान में रखना है, आपको हमेशा ये मिलता है कि ए में ट्रू और बी में फॉल्स, लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी पहले ऑप्शन में फॉल्स और दूसरे में ट्रू दे देता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट फॉल्स, क्योंकि यह एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। अब नेक्स्ट, क्या इंटरनेट W3C द्वारा नियंत्रित है? इंटरनेट का पहला नाम क्या है या फिर पुराना नाम क्या है? तो ARPANET है, जिसे कई सारी प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर इंटरनेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इंटरनेट है क्या? तो यह नेटवर्कों का नेटवर्क है, जिसे हम अंतरजाल भी कहते हैं। W3C का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए www का फुल फॉर्म क्या है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और सी यहां पर लग गया, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्स्ट्रियम। क्या होता है? कॉन्स्ट्रियम, जो एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेट को उपलब्ध कराने का कार्य करती है, लेकिन इसको नियंत्रित नहीं करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, DARPANET इज रिलेटेड टू ARPANET मीन्स डी ARPANET। क्या ARPANET से संबंधित है? ट्रू या फॉल्स? तो देखिए ARPANET तो होता है, लेकिन डी ARPANET तो कुछ है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ये बिल्कुल आपका गलत है। ट्रिपल सी एग्जाम में आज ट्रू एंड फॉल्स के लगभग 30+ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसीलिए इन चीजों को आप नोट करते रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, मोबाइल के लिए कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पॉम, एंड्रॉइड, मैंगो या फिर iOS? तो देखिए iOS भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड भी आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। पॉम भी आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन मैंगो क्या है? फल है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि यहां पर पूछा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। अब नेक्स्ट, एक द्विआधारी विकल्प कितने विकल्प प्रदान करता है? मीन्स हाउ मेनी ऑप्शंस डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर? बाइनरी अंक जो है आप सभी जानते हैं कौन सा होता है? 0 और 1 होता है। मीन्स टोटल कितने विकल्प प्रदान करता है? तो 2 ही विकल्प हैं, 0 है और 1 है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, आधार नंबर वाला पहला रुपे कार्ड किस बैंक ने जारी किया? बताइए, आधार नंबर वाला पहला रुपे एटीएम कार्ड किस बैंक द्वारा जारी हुआ? BOI, RBI, PNB या फिर DCB बैंक? BOI का फुल फॉर्म बैंक ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिएगा, बैंक ऑफ इंडिया। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। PNB का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आधार नंबर वाला पहला रुपे एटीएम कार्ड डीसीबी बैंक ने लॉन्च किया? ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है? यहां पर फॉर्मिंग लिखा है, फॉर्मिंग नहीं होगा, फॉर्मेटिंग होगा कि लिब्रे ऑफिस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+T, Ctrl+M। यहां पर जब आप जाते हो फॉर्मेट के अंतर्गत तो यहां पर आपको मिलता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। शेल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो Ctrl+1 का उपयोग करते हैं। सेम चीज जब आप राइटर का उपयोग करेंगे तो यहां पर भी आपको ये ऑप्शन कहां पर मिलेगा? फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत मिलेगा, जहां पर दिया है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। अब एक क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट प्रिंटर का कार्य कौन करता है या किसके माध्यम से करते हैं? तो क्लोन फॉर्मेटिंग के द्वारा करते हैं। अब यहां पर लिस्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो Shift+F12 होती है। नंबर लिस्ट की क्या है? F12 होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछे आते हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 Ctrl+M, क्योंकि क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग Ctrl+M के द्वारा होती है। अब नेक्स्ट, भीम यूपीआई का उद्देश्य देश में नकदी के उपयोग को बढ़ावा देना है। भीम क्या है? किसके नाम पर इसका नामकरण हुआ? ये क्वेश्चन SSC एग्जाम में पर डे पूछा जा रहा है। तो भीम का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए भीम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद में लॉन्च किया गया था। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भीम कब लॉन्च हुआ? या क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो भीम ऐप लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर 2016 को। नोटबंदी के बाद इसे लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है SSC में कि भीम ऐप का उद्देश्य क्या था? मींस भारत सरकार ने किस उद्देश्य से भीम ऐप को लॉन्च किया? तो बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर करने के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, नेफ्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है? यहां पर आयोग हो गया है, आयोग नहीं उपयोग होगा कि नेफ्ट का उपयोग हम क्यों करते हैं या किसके लिए करते हैं। नेफ्ट से संबंधित एक क्वेश्चन पर डे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि नेफ्ट कब लॉन्च हुआ? तो नेफ्ट लॉन्च हुआ था कब? 2005 में। SSC एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नोट कर लीजिएगा, जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं इनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो नेफ्ट का उपयोग क्यों करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन आवेदन के लिए, फंड ट्रांसफर के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फंड ट्रांसफर के लिए नेफ्ट का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, रिस्टार्ट इन सेफ मोड का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलता है? सेफ मोड, सेफ मोड का मतलब है कि आपको नॉर्मली ऑप्शन के साथ पूरा लेआउट मिल जाता है। जैसे कंप्यूटर को कुछ आवश्यक सुरक्षित ऑप्शन के द्वारा ऑन करना है, मीन्स काम चलाऊ अवस्था में, तो सेफ मोड के द्वारा हम कर लेते हैं, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा कार्य करने की अनुमति तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप फिर भी अपना कार्य आसानी से कर सकते हो। वैसे ही लिब्रे ऑफिस में भी आपको मिलता है ऑप्शन सेफ मोड का। तो बताइए रिस्टार्ट इन सेफ मोड का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलता है? फाइल, इंसर्ट, एडिट या फिर हेल्प। तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, हम बारी बारी आपको दिखा देते हैं कि किस मेनू में आपको मिलेगा। जूम कर लेते हैं तो यहां पर देखिए फाइल मेनू पर आप जाएंगे तो फाइल मेनू पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहां पर न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, विजार्ड, टेम्पलेट, शेप, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी,
अब यहीं से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सेव का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में है या फिर नहीं है। तो सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऐसे ही एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, सेंड, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की काफ़ी पूछ आती है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस ओ का उपयोग करते हैं, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करते हैं, लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग करते हैं। ऐसे आप एडिट वगैरह भी देख लेंगे तो यहां पर भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहां पर पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, या क्वेश्चन ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछाता है। तो सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्शन मोड के लिए ब्लॉक एरिया में आल्ट प्लस से प्लस F8 का उपयोग करते हैं। जब आप जाओगे हेल्प मेनू के अंतर्गत तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है रीस्टार्ट इन सेव मोड। तो रिस्टार्ट इन सेव मोड का ऑप्शन कहां पर मिलता है, तो हेल्प मेनू में मिलता है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कट, कॉपी, पेस्ट सबसे बेसिक चीजें होती हैं जब हम किसी भी प्रोग्राम को पढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस वी या कंट्रोल प्लस जेड। तो पेस्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं। अब एक चीज यहीं पर, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी उपयोग करते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप में एन का क्या अर्थ है, मीन्स उमंग में एन क्या दर्शाता है। नेवर, न्यू, न्यू एज या फिर न्यू गवर्नमेंट। बताइए उमंग का क्या मतलब है। दोस्तों आप सभी हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको फ्री में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सिखाऊंगा। वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा। अब उमंग का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यहां पर एन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो न्यू एज को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, रिमूव डायरेक्टरी शॉर्टकट किन इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। CP, MV, RM, DIR या फिर इनमें से कोई नहीं। CCC एग्जाम में लाइनेक्स, यूनिक्स और उबंटू की कमांड से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। इसीलिए जो हमने ई बुक बनाई है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस हैं, उसमें ये सब कुछ आपको दिया है ताकि आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए हम RM, DIR का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 129, 19 का मान क्या होगा। 115, 110, 114 या 119। बताइए क्या होगा इसका वैल्यू। अब यहां पर देखिए कैल्क ओपन है। फ्लोर फार्मूला कैसे कार्य करता है, क्या कार्य होता है, ये सब कुछ आपको मैंने उस सेपरेट वीडियो में बताया था जब मैंने CCC में लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला कैप्सूल के नाम से आपको वीडियो दिया था। आप सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अभेक्सर कंप्यूटर, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। यहां पर जब हम करते हैं इक्वल फ्लोर 129, 11 ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 121। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था 129, 19। हमने यहां पर क्या किया है 11 किया है, यहां पर 19 होना है, इंटर कर देंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट। लिब्रे ऑफिस में फ्लोर फार्मूला हमें डिक्रीज करके मीन्स कम करके एक ऐसी वैल्यू देता है तो दूसरी संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब यहां पर आप चेक करिए, अगर 129 को आप डिवाइड करते हैं 19 से, क्या ये डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। यहां पर पॉइंट में आपकी वैल्यू आ रही है तो उससे कम करके डिक्रीज किया। अब यहां पर 19 में मल्टीप्लाई अगर आप 6 का कर लो तो यहां पर देखिए आपको राइट आंसर मिल जाएगा 114। तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल के नीचे एक लाइन खींचना निम्न में से क्या कहलाता है। अंडरलाइन, ओवरलाइन, बिलो लाइन या इनमें से कोई नहीं। मीन्स कोई टाइटल है, जैसे आपने टाइटल लिखा अभय एक्सेल कंप्यूटर।
अब यहाँ पर एक अंडरलाइन आप चाहते हैं, सॉरी आंसर ही निकल गया है ना, जो सच्चाई होती है तुरंत निकल आती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट अंडरलाइन। मीन्स यहाँ पर अगर आप नीचे एक लाइन चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू कर देंगे, देखिए नीचे एक लाइन आ गई। अब नेक्स्ट, राउटर किस लेयर पर कार्य करता है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग डिवाइस के अंतर्गत मैंने बताया है कि कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस किस लेयर पर कार्य करती है। विजिट कर लीजिएगा चैनल को, वहां पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको इंटरनेट का पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो राउटर किस लेयर पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, बताइए, यूनानी, जर्मन, लैटिन या फिर अंग्रेजी। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक। कंप्यूटर बना था कंप्यूट शब्द से। किस शब्द से बना था, कंप्यूट। और कहाँ का ये शब्द था, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूटर, जिसका अर्थ था गणना करना, इसीलिए कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स इन ईमेल, ईमेल में कितने भाग होते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल के फुल फॉर्म। सॉरी, यहां पर पार्ट के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट 2। ठीक है ना, मीन्स 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा, पहला भाग है यूजर नेम और दूसरा भाग होता है आपका डोमेन नेम। अब CCC एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है, तो @ अलग करता है और दोनों को जोड़ने का कार्य भी करता है। अब नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताइए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। परम 8000, परम युवा, CDC 6600 या IBP 150, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, CDC 6600 यह विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F12, Shift+F12, Ctrl+Shift+12 या Ctrl+T। तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, टेबल इंसर्ट करना है, तो इसके लिए टेबल मेनू पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर देंगे, तो यहां पर टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कौन सी है या कितनी होती है, तो कॉलम और रो की संख्या बाय डिफॉल्ट 2 और 2 होती है। एक क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में आप टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल नेम हमने कर दिया, अब है एक्सेल कंप्यूटर और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये टेबल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना आप सभी को। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट Ctrl+F12। अब नेक्स्ट, Amazon क्लाउड सेवा का नाम क्या है, मीन्स Amazon की जो क्लाउड सर्विस है उसका नाम क्या है, AWS, गूगल असिस्टेंट, कॉर्टना या फिर ACS। Amazon क्या है, आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो प्रेजेंट टाइम पर टॉप पे चल रही है ई कॉमर्स के मामले में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट AWS, ये Amazon की क्लाउड सर्विस है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। कल जिनका एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास अटेंड कर लेंगे और एग्जाम के बाद जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और क्वेश्चन भी हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और सामने जो आपको CCC की महामैराथन क्लास दिख रही है इसे आप सभी लोग जरूर देख लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।